की सरहदें अफगानिस्तान तक फैल गई थी। भारत में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज मुसलमानों ने ही स्थापित किए थे। बिल्कुल गलत। कुछ मुस्लिम शासकों ने स्कूल और मदरसे बनवाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने नहीं बनाए। जिसमें मुगलों के दौरान मदरसा सिस्टम प्रचलित थी, जिसमें इस्लामिक शिक्षा, कुरान, इस्लामिक लॉ, अरबिक और पार्शियन पढ़ाई जाती थी। अकबर, औरंगजेब जैसे शासकों ने कुछ बड़े मदरसे बनवाए थे। जैसे अकबर के समय फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, औरंगजेब ने मदरसे बनवाए, खासकर दिल्ली और लाहौर में। लेकिन मुगलों ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया और ना ही स्कूल और कॉलेजेस। उनका ध्यान सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन तक ही सीमित था, ना कि लार्ज स्केल पब्लिक एजुकेशन जैसे स्कूल कॉलेज सबके लिए। और सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस ब्रिटिश कालावधि में बनाए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथ इनको इंट्रोड्यूस किया। और कंक्लूजन ये है कि सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस मुगलों ने नहीं, ब्रिटिशों ने बनाए हैं। मुगलों ने कुछ शिक्षा केंद्र यानी मदरसे बनाए थे, लेकिन उनका स्केल और स्कोप लिमिटेड था यानी मर्यादित, और मेनली रिलीजियस एजुकेशन तक सीमित था, ना कि बाकी धर्मों के लिए। और पता नहीं है भाई ने मदरसा में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है या भंगार बेच के। मुसलमानों ने ही सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण किया। भाई बोल रहा है कि मुस्लिम मुगल शासकों ने अखंड भारत निर्मित की है। भाई झूठ भी ऐसा बोलो कि यार लोगों को भी वो झूठ लगे। सबसे पहले अखंड भारत की जड़ें वैदिक काल से देखते हैं। ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और ग्रंथों में पूरे भारतीय महाद्वीपों को एक सांस्कृतिक के रूप में देखा गया है। यह भूभाग भारतवर्ष कहलाता था और आर्य ने इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकीकृत भूमि माना है। और राजनीतिक रूप से अखंड भारत की निर्मिता सबसे पहले मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके शासन में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल का बड़ा हिस्सा शामिल था। और यही नहीं, इस भाई की और भी फाटनी बाकी है। और भारत की सरहदों को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। उसने दलितों को बराबरी का दर्जा दिया और भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगाई। ये दावा ऐतिहासिक रूप से झूठा है, क्योंकि औरंगजेब का शासन धार्मिक रूप से सख्त इस्लामी विचारधारा पर आधारित था। उसने शरिया कानून को लागू किया। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए, विशेष रूप से जब राजनीतिक विद्रोह होते थे। और बात दलितों को समान दर्जा देने की, तो दलितों के लिए कोई विशेष सामाजिक सुधार या बराबरी की नीति औरंगजेब के शासनकाल में नहीं मिलती है। औरंगजेब ने कभी भी जाति आधारित सुधार की नीति नहीं चलाई। उसका प्रशासन सिर्फ मुख्य तौर पर मुस्लिम कुलीन वर्ग पर आधारित था। औरंगजेब ने ना तो दलितों को कोई विशेष अधिकार दिए और ना ही उन्हें सामाजिक रूप से बराबरी का दर्जा प्रदान किया। ऐसे दावे इतिहास के तथ्यों से मेल नहीं खाते, इसलिए दावा झूठ है। और औरंगजेब ने सती प्रथा को न तो समाप्त किया और न उस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया। ये दावा झूठा या भ्रामक है। सती प्रथा को कानूनी रूप से खत्म करने वाला पहला शासक ब्रिटिश काल में लॉर्ड बेंटिंग था। अगर ये बेवकूफ भाई की तरह और कोई भी दावे करता है कि औरंगजेब ने दलितों को बराबरी दी या सती प्रथा को समाप्त किया, या तो वो झूठ बोल रहा है या राजनीतिक एजेंडे के तहत ध्रुव राठी के जैसा लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। उसके शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी। नहीं, भारत पहले से ही समृद्ध देश था और औरंगजेब के शासनकाल में ये समृद्धि घटने लगी थी। औरंगजेब के शासन में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं बना, बल्कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक गिरावट की शुरुआत वही से मानी जाती है। इसीलिए ये दावा ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी औरंगजेब को मराठों, सिखों, राजपूतों और दक्कन के सुल्तानों से लंबी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी औरंगजेब इनका कुछ उखाड़ नहीं पाया। टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जल सेना का गठन किया। उसकी सेना में 72 तोपों वाले 20 बड़े युद्धपोत और 62 तोपों वाले 20 छोटे युद्धपोत शामिल थे। ये सेना ही भारत की सबसे पहली जल सेना थी। भाई बोल रहा है कि दुनिया की सबसे पहली जल सेना और सबसे ताकतवर जल सेना की स्थापना टीपू सुल्तान ने की है। लगता है भाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं सुना है। उन्होंने 17वीं सदी में ही दुनिया की पहली व्यवस्थित और शक्तिशाली नौसेना की स्थापना की थी, जब समुद्री सुरक्षा का आइडिया ज्यादा लोगों के पास तो छोड़ो किसी के दिमाग में भी नहीं था। उन्होंने 20 से ज्यादा वॉरशिप बनाई थी और उनका कंट्रोल कोकन कोस्ट के साथ गोवा से सिंधु दुर्ग तक था। सीडीज, डच, पुर्तगीज और ब्रिटिश जैसे समृद्ध ताकतों का मुकाबला उनकी नेवी ने किया। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा
कहा जाता है। और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने 18वीं सदी में भी एक नेवी बनाने की कोशिश की थी और मंगलोर और भटकाल जैसे पोर्ट्स पर नेवी बेस तैयार किए, लेकिन उनकी नेवी का स्केल और पावर छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी से बहुत ज्यादा कम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टीपू सुल्तान की नेवी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। बाबर के पास उस वक्त की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी। उसके पास मौजूद हथियार यूरोप और अमेरिका के हथियारों से भी ताकतवर थे। उसने मात्र 20,000 सैनिकों के दम पर पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। बाबर ने सिर्फ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर ही नियंत्रण किया था, जैसे दिल्ली, आगरा, पंजाब और कुछ आसपास के इलाके। बाबर का कभी भी पूरे भारत पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं रहा। ये सबको पता है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबर के सेनापति ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मस्जिद में हिंदू मूर्तियाँ और हिंदू धर्म रिलेटेड बहुत से तथ्य मस्जिद के अंदर पाए गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को यह फैसला डिक्लेयर कर दिया कि बाबरी मस्जिद कानूनी तौर पर श्री राम जी के मंदिर तोड़ के बनवाई थी। एनीवे, मैंने सिर्फ आपके सामने जो सच्चाई थी वही सच्चाई आपके सामने लाई। अगर ऐसे गलत डाउट और किसी के मन में भी है तो उसे ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सच्चाई का पता चल सके। सो सी यू सून।